नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमामी हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफ़ात व बलायात से महफूज फरमाए। नाज़रीन ये वीडियो चल रही है, ये आप देख रहे हैं, ये हैं जनाब फरहान साहब। इनके दिल में कौम का दर्द है, तो ये दर्द अपनी कौम के सामने रखने की इन्होंने कोशिश की है। अब क्या दर्द है आप खुद सुन रहा, अब क्या दर्द है आप खुद, इनका दर्द, इनके सीने में जो कौम का दर्द है आप खुद समात करें। इससे पहले मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अगर हमारे पेज पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आपसे यह भी साथ साथ गुजारिश है कि वीडियो को आप हजरात पूरी देखें। हो सकता है आपका मुर्दा ज़मीर जिंदा हो जाए, हो सकता है ये बेहोशी ये ख़त्म हो जाए, हो सकता है आप नींद से जाग जाओ, हो सकता है जो गफलत में आप पड़े हैं गफलत की नींद टूट जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। फरहान साहब के सीने में जो दर्द है कौम का, वो कौम के हवाले कर रहे हैं, आप समात करें। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोज़र चल रहा है महरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया। महरौली इलाके में जिस तरीके से आज शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की उस 700-800 साल पुरानी मस्जिद को, जो कि आखूंजी मस्जिद या जिन्नातों वाली मस्जिद कहलाती है, उसके ऊपर बुलडोज़र फेर दिया गया संगीनों के साए में, पैरामिलिट्री की और तमाम पुलिस के अफसरानों की मौजूदगी में। उसके अलावा जो मस्जिद के साथ में मदरसा था बहरुल उलूम, उस पर भी बुलडोज़र फेर दिया गया। आखिर सब हो क्यों रहा है, और सिर्फ मस्जिद, मदरसे, मज़ार ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुंच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। सुना आपने फरहान साहब ने क्या कहा? रात के 4 बजे आप लोग जाग गए क्या? आप लोग जाग गए, लेकिन नहीं जागे हैं आप, अभी नहीं जागे हैं। कब जागेंगे आखिर? गफलत की नींद कब टूटेगी? ये नींद से आखिर कब निकलेंगे? निकल आओ, टाइम है, निकल आओ, वक्त है, निकल आओ। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिने गाजी, मुंतशिर होगे तो किश्तों में सफाया होगा। वह निकल आओ। फरहान साहब मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे कौम है और मेरे कौम ने इतना काम किया है कि थक चुकी है और थक कर सो रही है। काम क्या किया है? काम मज़ारों पर कव्वालियाँ बहुत करवाई हैं। ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। मज़ारों पर शायरों को बुलाकर मुकाबले बहुत कराए हैं। ये बहुत बड़े नेक काम हैं।
बहुत बहुत बड़े कारनामे किए हैं। शादी ब्याह के नाम पर काफी डांस किया है, तो इसलिए ये बड़े बड़े नेक काम हैं ये करके अब सो रही है। कौम कह रही है सोने दो, हमें ना जगाओ, हम जागने वाले नहीं हैं। हाँ, हम हैं मुसलमान, लेकिन मस्जिदें टूटे तो टूटने दो, मदरसों पर बिल्डोजर चले तो चलने दो, लेकिन चौराहों की रौनक बरकरार रहना चाहिए। गलियों की चहल पहल कम नहीं होना चाहिए। मार्केट की हम शान हैं, मार्केट की हम जान हैं। मार्केट सूना नहीं होना चाहिए। मस्जिद सूनी हो जाए तो होने दो, मस्जिद पर बिल्डोजर चले तो चलने दो, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम चौराहे बर्बाद हों ये हमें गवारा नहीं है। गलियां सूनी हो जाएं ये हमें पसंद नहीं है। शराब खाने आबाद ना रहें ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हैं हम मुसलमान, लेकिन जुए के अड्डे तहस नहस हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हैं मुसलमान, नमाजों के लिए हमसे मत कहना, हैं हम मुसलमान। पर याद रख, अगर होश नहीं संभाला, ऐ कौम मुस्लिम याद रख, अगर गफलत की चादर अगर उतार कर नहीं फेंकी तो याद रख फिर कोई माई का लाल जगाने वाला पैदा नहीं होगा। और जब आंख खुलेगी तो सब तबाह बर्बाद हो चुका होगा। जिस दिन नींद से बाहर आओगे तो पता चलेगा ना मस्जिद हमारे पास है, ना मदरसा हमारे पास है, यहां तक आज दाढ़ी नहीं रख रहे, कल को रखना चाहोगे तो रख नहीं सकते। आज टोपी अपने सरों पर नहीं सजा रहे, इमामा शरीफ अपने सरों पर नहीं सजा रहे, लेकिन कल को आप टोपी लगाना चाहोगे तो लगा नहीं पाओगे। कल को मस्जिद में जाना चाहोगे तो जा नहीं सकते। अगर यही हाल रहा तो याद रखना, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदियां करो, तारीख उठाकर देखो, तारीख के औराक उठाकर देखो। अगर ईमान की ताकत हमारे पास है, ईमान की कुव्वत हमारे पास है, ईमानी चाशनी हमारे पास है, तो कोई हुकूमत हो, कोई रियासत हो, टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती। वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ मलते रह जाओगे, सब निकल चुका होगा। इसलिए होश के नाखून ले लो, उलमाए किराम की कदर करना सीखो जो बयान कर रहे हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, वो जो करना है उन्हें वो करेंगे, लेकिन मैं अपने भाई को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा भाई सो रहा है तो मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा। गफलत का शिकार है तो मैं उसे गफलत से बाहर लाने की कोशिश करूंगा।
मैं किसी को बुरा कहने वाला नहीं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं और मेरे इस्लाम ने किसी की बुराई करना मुझे नहीं सिखाया। मेरे इस्लाम ने किसी की बगावत करना मुझे नहीं सिखाया। मेरे इस्लाम ने किसी को गाली देना मुझे नहीं सिखाया। मेरे इस्लाम ने किसी को बुरा भला कहना मुझे नहीं सिखाया। मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन हाँ, मुझे अपने भाई को समझाने का मुझे इख्तियार है, अपने भाई को बेदार करने का मुझे इख्तियार है, अपने भाई को गफलत से बाहर निकालने का मुझे इख्तियार है, अपने भाई को बचाने का मुझे इख्तियार है। इसलिए मैं अपने सिर्फ दीनी भाई से गुजारिश करूंगा, अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, मस्जिद के नमाजी बन जाओ, किसी की बारगाह में सर मत झुकाओ, हाथ मत उठाओ, किसी से फरियाद करने की जरूरत नहीं है। रब से लौ लगा लो, रब से फरियाद करो, कामयाबी तुम्हें मिलेगी।